आज सचमुच हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर, सुंदर कर्म के ऊपर में और एक ऐसा संकल्प लेने के लिए जिसमें एक सेवा का बहुत गहरा तत्व है। ये मुझे आज बहुत खुशी है कि हमने दो चीज़ों के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। पहला तो हेल्थ केयर के बारे में इनोवेशन, नवाचार, नया सोच, नई दृष्टि, नया मार्ग, और दूसरा अवार्ड्स देना। अवार्ड देना क्योंकि हमारे समाज में इस विषय के ऊपर में, और जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है, बहुत कार्य हुआ है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको सम्मानित करें, उनको ग्रैटिट्यूड पेश करें जिन्होंने इस कार्य में बहुत अच्छा काम किया। और ये दिल में थोड़ा ऐसा था कि इतना कार्य हुआ है लेकिन हमने उसको कभी भी अपने आप से शेयर नहीं किया है। ये जो मीडिया है, इसका जो स्पेलिंग ही है, ये मी से शुरू होता है, कि अपने आप को नहीं बताया कि हम सब ने इकट्ठा क्या किया है। एक्चुअली हम सब जब कोविड-19 महामारी से गुजरे थे तो हमको एक ऐसा झटका दिया प्रभु ने कि आप अपने हेल्थ सिस्टम को ठीक कीजिए एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस व्हिच विल कम। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने यहाँ पर पहली बात तो पूरे भारत ने कोविड-19 के विषय में बहुत सुंदर कार्य किया, पूरे विश्व को एक लीड दिया, पूरे विश्व को मदद दिया, मैत्री दिया और उससे सबक सीखे। तो समझ में आया है कि ये जो हेल्थ के विषय में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, दे आर एक्चुअली वॉरियर्स। वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, उन्होंने कोविड-19 के समय में अपने जानों की कुर्बानी दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वो भावना है, वो सेवा भावना है, एंड वी ऑल गॉट टू टुगेदर लुक एट द इनोवेटिव स्टेप्स। और ना भूलें कि जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको कैसे हम पूरे समाज उनको आभार प्रकट करें। आई थिंक ये बहुत ही सुंदर सोच है। अगर हम देखें तो उत्तराखंड हैज गॉट अ बेटर लीड इन द एरिया ऑफ स्वास्थ्य। ये जो वर्ड ही है स्वास्थ्य, इंग्लिश में हेल्थ को बोलते हैं, मुझे प्रॉब्लम है, शी इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये जो स्वास्थ्य वर्ड है ये बहुत सुंदर है। ये स्वयं की स्थिति, मैं किस स्टेटस में हूँ, मेरा स्वास्थ्य क्या है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जो संस्कृत है, योगा है, आयुर्वेद है, उसने हमको हमारे डीएनए के अंदर में एक लीड दी हुई है, हमारी सोच पे लीड दी गई है, एंड देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट। और क्यों ये हो रहा है कि हम सब विषय के ऊपर में पूरे भारत में जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, दैट इज द लीड स्टेट, चाहे वो टीबी के क्षेत्र में हो। You'll be surprised, हमारा जो उत्तराखंड का स्टेटस है ऑन द टेक्नोलॉजी, whether it's a telemedicine, whether it's a heli-borne ambulance, whether it is a drone-based logistics connected to the medical perspective, चाहे वो टेली काउंसलिंग है, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी है, हर एक चीज़ के अंदर में उत्तराखंड का जो स्टेटस है दैट इज वेरी हाई एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को एक बड़ा दिल करके पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एरेना स्पेक्ट्रम को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार ना केवल एलोपैथिक लेकिन हम अपना आयुर्वेदिक को भी साथ में मिलाकर किस प्रकार से, कभी कभी ऐसा लगता है दिमाग के अंदर में कि क्या हमारा उत्तराखंड पूरे विश्व को डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, माइग्रेन के लिए, कैंसर के लिए कोई ऐसा सलूशन दे सकता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने बड़ी श्रद्धापूर्ण इनोवेशन को एक लीड लिया है आज, कि नए से सोचेंगे, नए स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार, नए सोच। एंड आई विल रिक्वेस्ट, डोंट लिमिट योरसेल्फ। मेरे को ऐसा लगता है जब जिस वक्त आप अपने जो भी चुनौती है उसका समाधान ढूंढने के लिए अपने आप को अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड एरेना में रखेंगे, तो ऑब्वियसली गॉड विल ऑल्सो हेल्प यू टू फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज। हमारे
शास्त्रों में कितना गहराई से लिखा गया है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस। एक बहुत सुंदर मैंने ये नोट किया था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारे धर्म, हमारे सुख और हमारी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए राजेश जी ने कहा कि हेल्थ ही वेल्थ है, हेल्थ ही सब कुछ है। सरकार का लक्ष्य बीमारियों को कम करना, स्वास्थ्य माहौल बनाना, पोषण, साफ पानी, स्वच्छता जैसे जरूरी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय धन सिंह रावत जी इस चीज़ के ऊपर में बहुत फोकस है, किस प्रकार से हम सुविधा, हमारे लिए एक चैलेंज भी है, पहाड़ी इलाके में बहुत चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जो दूरस्थ जगह है, जाना मुश्किल है। बट आई पर्सनली फील जितनी भी चुनौतियां होती हैं वो चुन चुन कर आपको सोल्यूशन भी देती है। हाल ही में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का गठन किया गया। यह केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार के लिए ठोस रणनीतियों तैयार करेगा, साथ ही नवीनतम तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परिवार, जो यहाँ परिवार बैठा हुआ है, कि आपने पहले से ही इनोवेशन के ऊपर में, एंड टू मोटिवेट दोज हु आर डूइंग गुड जॉब ऑन द इनोवेशन, यू डिसाइडेड दिस डे टुडे। ये मंच, ये क्षण इतना सुंदर आपने डिजाइन किया है, दिस विल हेल्प अस फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। राज्य का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, यह हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारे पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, हर भारतीय का एक सपना है कि 2047 में, जैसे राजेश जी ने बताया कि किस प्रकार से हम विकसित राष्ट्र बने, किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत बने, किस प्रकार से हम विश्व गुरु बने। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ये पूरा, एनीबॉडी हु इज कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ इज गोइंग टू बी बिग रोल। और इसमें हमारी युवा पीढ़ी, अमृत पीढ़ी की युवा पीढ़ी इज गोइंग टू प्ले बिग रोल। हमारा ये भी मकसद है कि अर्थव्यवस्था के अंदर में किस प्रकार हम डबल डिजिट की अर्थव्यवस्था में जाए। ये तीनों चीजें, 2047 का सपना, अर्थव्यवस्था और हमारे जो सपने हैं, इन सब को साकार करने के लिए हेल्थ सेक्टर इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। और बड़ी बात ये है, पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है और भारत है जिसकी 65% इज 35 एंड बिलो। वी आर द यंगेस्ट, वी गो टू टेक केयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, सो देयरफॉर वी गो टू टेक दिस नेचुरल सीट ऑफ लीडरशिप। और एक बात पक्की है, जब किसी भी विदेश में जब कोई डिजीज पर्सन डॉक्टर या नर्स के पास जाता है, तो ना उसको केवल हेल्थ सेवा मिलती है, उसको एक डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी से भी एक कनेक्शन मिलता है। मैं तो कहता हूँ ये जो वर्ड नर्स है इतना स्ट्रांग है, इसके तो स्पेलिंग ही इतने सुंदर हैं, N और E काट देंगे तो URS, मतलब आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, ये नर्स शब्द ही खुद बोलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के ऊपर में भारत की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है पूरे विश्व, पूरे मानवता की हेल्थ की किस प्रकार करना, और इसकी जो लीड है, आई थिंक दिस उत्तराखंड शुड टेक। मेरे को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय धन सिंह रावत जी ने, कहा कि उन्होंने मेरे को टीबी के क्षेत्र में लेके आए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जी आप इसके अंदर में लीड लीजिए, राजभवन में इसका सेमिनार कीजिए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया जो गुरु नानक देव जी ने बोला है कि सब कुछ तेरा। तो मैंने बोला कितने शय मित्र मैं बनाऊं, तो मेरे को ऐसा लगा मैं 13 शय मित्र बनाऊंगा। फिर मुझे लगा कि हाँ, हमारे उत्तराखंड के भी 13 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये 13 नंबर गॉट एब्सोल्युटली लॉक्ड। सो वे 13 करते हुए आज 63 पेशेंट्स हैव गॉट इम्प्रूव्ड। और बहुत अच्छा लगता है कि आपने ये सोच दी, ये विचार दिया, ये धारणा दिया
उसको कर्म के रूप में राजभवन के पूरे स्टाफ ने इकट्ठा होकर उस रूप को किया है। जिस प्रकार से हमारे आयुष्मान भारत की सोच, और ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है पूरे विश्व की, इसकी सोच ही इतनी बड़ी है, वन फील सो प्राउड। और अब तो 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना के हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर का लाभ मिलेगा। मैं अरुण शिवाजी को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपुल की हेल्थ केयर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आई एम डीपली इम्प्रेस्ड विद द फोकस विच Rajshekhar Joshi ji has got so beautifully in such concise word. He spoke about his further mission. डॉक्टर राजेश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज का ये इवेंट और इस सोच के साथ में, और उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि हमारा फोकस क्या है, हम किन के ऊपर में फोकस करना चाहते हैं। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। और मैं धन सिंह रावत जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हर बार एकदम डॉट डिटेल डाटा अपना आपके उनके प्लानिंग की स्पष्टता को हम सबके साथ साझा करते हैं। और अंत में मैं प्रभु से, मैं वाहिगुरु से, मैं शिव जी से ये वंदना प्रेयर करूँगा टू ब्लेस अस दैट थॉट्स, आइडियाज एंड परसेप्शन जो इस मंथन और जो चिंतन से निकलेंगे वो हमको हेल्थ के विषय में पूरी मानवता की सेवा करने का एक वरदान दें। अंत में नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।